औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बीए थर्ड ईयर सहाफ़त। हम जो है वो पढ़ेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 32 यानी कि 32 नंबर ओपन कर लें। इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 है दो तरफ़ा अबलाग। दो तरफ़ा अबलाग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दो तरफ़ा अबलाग। अब दो तरफ़ा अबलाग क्या होता है? दो तरफ़ा अबलाग, एक बंदा ये है और एक बंदा जो है वो ये है, ठीक है। अब ये भी बात कर रहा है और ये भी बंदा आपस के अंदर बात कर रहा है। इसको बोलते हैं दो तरफा अबलाग। यानी कि ये नहीं कि मैं अकेला ही बात कर रहा हूं, इसको कहते हैं दो तरफा अबलाग। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो है वो बात करना जो है वो दो तरफा अबलाग कहलाता है। इसके अंदर एक बंदा जो इसके पास जो है मालूमात होती हैं या पैगामात होते हैं, वो अबलाग के ज़रिए जो है वो दूसरे बंदे तक जो है वो पहुंचाता है। अब वो दूसरे बंदे तक किस तरह पहुंचाता है? नंबर एक, वो ज़बान के ज़रिए जो है वो पैगाम पहुंचा सकता है। और आजकल जो है वो जदीद दौर है, वो टेलीफोन के ज़रिए यानी कि जो है वो कॉल करके जो है वो अपने पैगामात जो है वो दूसरे तक जो है पहुंचाता है। और दूसरा बंदा ये जो है वो, इसको आप 1 कह लें, इसको आप 2 कह लें। अब दूसरा बंदा फौरी जो है वो उसका रद्द अमल ज़ाहिर करता है। इस चीज़ को बोलते हैं दो तरफा यानी कि अबलाग। अब दो तरफा अबलाग के अंदर एक तो टेलीफोन इस्तेमाल होता है, दूसरा ख़ातो किताबत के ज़रिए भी जो है वो आप दो तरफा अबलाग कर सकते हैं। दो तरफा अबलाग में पैगामात का तबादला होता है। पैगाम पहुँचाने वाला जब पैगाम वसूल करता है तो ये दो तरफा अबलाग ही की एक सूरत है। दो तरफा अबलाग में फौरी तौर पर पैगामात या इतलाआत मौसूल की जाती हैं। अब दो तरफा अबलाग में दर्जा झैल अमूल का ख्याल किस किस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है? जब आपने दो बंदों ने आपस के अंदर बात करनी है तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जो है वो ख्याल रखना है? नंबर एक, मुनासिब माहौल। अब ऐसा होता है बाद औक़ात बहुत ज़्यादा खुशी का मौका होता है घर के अंदर, तो आप वहाँ जो है वो सैड न्यूज़ देना शुरू कर दें जो है वो, तो ये जो है वो जो सुनने वाला होगा उसके लिए यानी कि वो अच्छा नहीं होगा। वो यानी कि वो भी जो है वो एक तो बुरा मानेगा कि इस खुशी के मौके के ऊपर आप वो इस तरह की बातें कर रहे हो। तो अगर खुशी का यानी कि गमी का मौका हो और आप जो है वो नाचने गाने की बातें कर दें तो वो दूसरा बंदा भी जो है वो इसको बुरा समझेगा। यानी जब आपने बात करनी है तो माहौल को भी देखना है कि माहौल मुनासिब है जो मैं बात कर रहा हूँ। नंबर दो, सुनने और सुनाने वाले में अमादगी। सुनने और सुनाने वाले में अमादगी। अब मैं, एक बच्चा है मेरे पास आता है, उसको इंग्लिश नहीं आती, मैं उसको जो है वो इंग्लिश के अंदर पूरा लेक्चर दे रहा हूँ और वो सुन रहा है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आती, वो अमादा ही नहीं है, उसको तो उर्दू आती है। इसलिए दो तरफा अबलाग में यानी कि उसी वक्त कामयाब होगा जब दोनों बंदों को एक दूसरे की समझ आएगी। ठीक है ना? इसको कहते हैं सुनने और सुनाने वाले में अमादगी। पॉइंट नंबर 3 पर आ जाए। बात करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो बात कही जा रही है क्या उससे सुनने वाले को फ़ायदा पहुंचेगा। ये नहीं कि अपना ही फ़ायदा है, कोशिश करें कि ऐसी बात करें दूसरे के साथ कि उसको भी जो है वो फ़ायदा पहुंचे। पॉइंट नंबर जो है वो 4 पर आ जाएं आप, पेज नंबर 33। ज़हनी सतह का ख्याल रखा जाए। अब बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी जो है वो जराइम की बातें करना शुरू कर देते हैं, डाकुओं की बातें करना शुरू कर देते हैं, बिजनेस की बातें करना शुरू कर देते हैं, घर की बातें करना शुरू कर देते हैं, और जिनको वो पता ही नहीं होता कि इनका मकसद क्या है। यानी कि उनकी जो वो बच्चे होते हैं उनकी जो ज़हनी सतह होती है वो छोटी होती है। जब भी आपने बात करनी है तो कोशिश करनी है कि ज़हनी सतह का भी ख्याल रखना है कि आया वो बंदा जो है वो मेरी उम्र का ही है जिससे मैं जो है वो बात कर रहा हूँ, जिससे मैं जो है वो अबलाग कर रहा हूँ। इस बात का ख्याल रहे कि जिस शख्स से बात की जा रही है क्या बात इसकी समझ में आ रही है या नहीं।
सामिया की ज़हनी सतह को मद्देनज़र रख कर बात की जाए ताकि बात इसकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। नंबर जो है वो आप 5 पर चले जाएं। तासरात के ज़रिए ब्लॉग। बाद बात ऐसा होता है कि दो बंदे इस तरह यानी कि खड़े होते हैं और तीसरा बंदा आके दूसरे बंदे की कान के अंदर कोई बात कह देता है, वो कानों को हाथ लगा देता है, तौबा तौबा। अब दूसरा बंदा बड़ा परेशान हो जाता है कि इसने जो है वो क्या बात कह दी, वो यही सोचता रहता है कि इसने जो है वो बात यानी क्या कह दी। तासरात के ज़रिए भी हमें पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शेर व शायरी का जो है वो शेर व शायरी हो रही है तो लोग कहते हैं वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तो उससे पता चलता है कि यार ये बंदा शेर जो है वो बहुत अच्छे यानी कि जो है वो पढ़ रहा है। बाद बात ऐसा होता है कि कोई सैड न्यूज़ दे देता है घर के अंदर किसी को, तो फ़ौरन जो है वो औरतें या जिसको आप बताते हैं वो कहते हैं खुदा ना करे ऐसा हो। वो दूसरा बंदा कहता है कौन सी बात ऐसी है जो इसने कह दिया खुदा ना करे, यानी कि इसके ऊपर ज़रूर कोई गमी की बात है। ठीक है ना। तो असरात के ज़रिए भी ब्लाग होता है। अब फिर सुनने वाले के मर्तबे का लिहाज। बाद का दो तरफा ब्लाग में बात करते वक्त सुनने वाले के मर्तबे का लिहाज भी रखना चाहिए। जैसे कि एक उस्ताद हो गया, एक जज हो गया, एक डॉक्टर हो गया। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, जो हम आपस में दोस्त बात करते हैं, वो लहदा बात है। लेकिन अगर हम एज एक उस्ताद के साथ बात करेंगे तो हमने उनके जो है वो मर्तबे का ख्याल रख कर जो है वो बात करनी है। जिस्मानी हरकत। जब भी आपने जो है वो बात करनी है, जैसे कि देखो मैं अपने हाथों को मूवमेंट कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है मैं ऐसे अटेंशन होकर खड़े ऐसे हो जाता हूँ। अब मैं आपको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ दो तरफा ब्लॉग में समान, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं। जब भी आपने किसी को बात कोई बतानी है, जब भी आपने क्लास या के अंदर एक प्रोफेसर ने लेक्चर देना है, तो उसने अपने जो है वो बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए, अपने जो है वो फेस एक्सप्रेशन के ज़रिए बच्चों को जो है वो बातें बतानी है। दो तरफा ब्लॉग में जिस्मानी हरकत, लबो लहजा यानी कि कभी आवाज़ ऊपर करनी कभी नीचे करनी, बहुत ज़्यादा अहमियत इसको हासिल है। लिहाजा इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए कि जब आप ब्लॉग करते हैं कि जिस्मानी हरकत को भी जो है वो मलहूज़े खातर रखा जाए। ये तो था बेटा आज का टॉपिक दो तरफा ब्लॉग। इंशाअल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। पेज नंबर 33 से लास्ट में हम शुरू करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन ग्रोही ब्लॉग। बेटा मैं लेक्चर तो बहुत ज़्यादा लंबा आपको दे दूं, लेकिन आपने इतना लेक्चर जो है वो आपने सुनना नहीं है, और बस इतना लेक्चर सुने फिर जो है वो आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना शुरू कर देना है। पॉइंट आपने यहाँ से लेना है। आपको थीम मैंने समझा दी है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।